अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो क्या हाल चाल है आपके? उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है काफ़ी ठीक हूँ। तो आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप सब लोगों को सी प्लस प्लस के बिल्कुल बेसिक इनपुट आउटपुट करना सिखाऊँ। मीन्स हम लोग शुरू करते हैं सी प्लस प्लस बिल्कुल स्टार्ट से, ताकि आप लोगों को समझ आती रहे। तो सबसे पहले हम लोग सी प्लस प्लस पे जो सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं वो हम लोग एक डेव सी प्लस प्लस करते हैं और दूसरा कोड ब्लॉक करते हैं। बाकी और भी करते होंगे बट मुझे इतना नहीं पता, हम लोगों ने ये दो ही यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेव सी प्लस प्लस ओपन करते हैं। उसके बाद हम लोग, मैं आपको आगे बताता हूँ आगे क्या करना है। ये मेरे पास डेव सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है मैंने। इसके बाद अब हम लोग, आपको मैं बताता हूँ कि शुरू कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ फाइल पे जाएंगे। इधर हम लोग न्यू फाइल पे करेंगे। इसके बाद हम लोग सोर्स फाइल पे करेंगे, या फिर आप अपनी शॉर्टकट की दबा सकते हैं अपने लैपटॉप से, कंट्रोल एन। तो ये आपका एक खुल गया है आपके सामने। इस पर आप अपना प्रोग्राम, जो भी आपने कोड वगैरह लिखना है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसका जो सबसे पहले प्रोसीजर होता है वो ये होता है कि हम सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम लिखते हैं। ये अब हम लोग क्यों लिखते हैं आईओ स्ट्रीम? हम लोग इसलिए लिखते हैं ताकि हम लोगों ने जो अपने प्रोग्राम के अंदर बेसिक इनपुट आउटपुट करवानी है यूज़र से, ये उस चीज़ की एक लाइब्रेरी होती है। अगर हम ये आईओ स्ट्रीम वगैरह ना यूज़ करें तो इसकी वजह से फिर हम लोग इनपुट आउटपुट की जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखेंगे वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो इसलिए हम लोग ये इसको इंक्लूड करते हैं। इसके बाद हम लोग लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी, और इसके बाद हमारे पास आता है सेमी कॉलन। अब ये हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? ये हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, जो हम लोग ने अपने प्रोग्राम के अंदर जो नेम्स वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक जो हमारे पास डाटा टाइप्स वगैरह होती हैं, जैसे हमारे पास इंट वगैरह है, करैक्टर वगैरह है। फिर इसके बाद हमारे पास जो हम लोग कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ये उन कीवर्ड्स, जो हम लोग स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूज़ करते हैं, ये उनको इस्तेमाल करने के लिए हम लोग लिखते हैं ताकि हम लोग उनको यूज़ कर सकें। इसके बाद हम लोग लिखते हैं इंट मेन। अब ये क्या होता है? जो इंट है ये एक डाटा टाइप है, इंटीजर इसकी फुल फॉर्म है, इसको हम लोग इंट लिखते हैं सिर्फ। और जो मेन है ये हमारे एक फंक्शन का नाम है। जो मेन फंक्शन होता है ये, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, हमारा बिल्कुल मेन फंक्शन होता है। जो मेन फंक्शन होता है ये सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है पूरे प्रोग्राम में। तो आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे कि हम लोग बिल्कुल बेसिक आउटपुट कराएंगे। एक इनपुट लेंगे यूज़र से, फिर एक आउटपुट कराएंगे। जैसे अब हम लोगों ने एक यूज़र से इनपुट लेनी है कि भाई आप एक नंबर इंटर करो और आप उस नंबर को आउटपुट करा दो। जैसे अब हम लोग पहले एक सी आउट करवाते हैं। इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इंटर नंबर। और अच्छा, अब ये सी आउट क्या है कि हम लोगों ने ये जो स्टेटमेंट है इंटर नंबर, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ हमारी स्क्रीन पे शो होनी चाहिए। ये इसलिए हम लोगों ने बिल्कुल ऐसे, जो इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग जो भी चीज़ लिखते हैं, ये बिल्कुल एज़ इट इज़ हमारे जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस वक्त ये बिल्कुल इसी तरह स्क्रीन पे लिखी हुई आती है। जैसे अब मैंने लिखा है सी आउट इंटर नंबर। अब सी आउट का ये क्या मतलब है? सी आउट का ये मतलब है कि जो हम एग्जीक्यूट प्रोग्राम को करेंगे तो जाके अपनी स्क्रीन पे लिख दो इंटर नंबर। ठीक है। अब हम लोगों ने यूज़र से एक इनपुट लेनी है। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं? वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल होता है कि हम लोग ने कोई भी एक वेरिएबल लेते हैं, मीन्स के जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। पूरे प्रोग्राम में हम लोग कहीं भी उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं। एक होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो होता है उसकी पूरी प्रोग्राम के अंदर वैल्यू एक ही रहती है। जैसे कांस्टेंट्स वगैरह हमारे पास होते हैं, पाई वगैरह जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब हम लोग एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टाइप का, एक्स नाम रख दिया हम लोगों ने उसका। अब ये हम लोगों ने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया। अब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर भी करते हैं, हम लोग वेरिएबल को इनिशियलाइज़ भी करते हैं। अब वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज़ में क्या फ़र्क है? अब जो वेरिएबल डिक्लेयर होता है वो उसके अंदर ये, जैसे मैंने लिखा है इंट एक्स, ही अब हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा दिया। अब अगर हमने वेरिएबल इनिशियलाइज़ करवाना है, इसके आगे हम लोग इसको कोई वैल्यू दे देंगे। जैसे मैंने वैल्यू दे दी इसको 12।
तो ये हमने वेरिएबल जो है ये इनिशियलाइज़ करा दिया है। बट अब मैंने इंट एक्स लिखा है तो ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है। अब मैंने सी आउट के नीचे स्टेटमेंट लिखी थी कि आप यूज़र से मैंने कहा था कि आप एक नंबर इनपुट करें। अब ये इन स्क्रीन आ गई तो अब हम लोगों ने यूज़र से एक इनपुट लेना है कि भाई वो एक नंबर इनपुट करे। तो हम लोग इसके लिए लिखते हैं साइन इन सी इन और हम लोग जो ऊपर वेरिएबल लिया है वो ले लेते हैं। अब हम लोगों ने जो वेरिएबल लिया था वो हमने लिया था एक्स। अब जो यूज़र नंबर इंटर करेगा वो सेव किस में होगा, वो जाके एक्स में सेव होगा। तो सी इन का ये मतलब है कि यूज़र जो भी इनपुट करे वो एक्स में जाके सेव हो जाए। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो यूज़र से नंबर लिया हुआ है उसको हमने आउटपुट करा देना है। अब हम लोग सी आउट की स्टेटमेंट लिखते हैं और इसके बाद लिख देते हैं एक्स। मीन्स कि अब जो नंबर यूज़र ने इंटर किया है वो एज इट इज़ आउटपुट में आ जाएगा। अब इसको हम लोग रन करते हैं और ये जो एंड पे हर स्टेटमेंट के एंड पे हम लोग सेमी कॉलन्स लगाते हैं, ये हम लोग इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये एक सेंटेक्स है। ठीक है, सेंटेक्स को हम लोग चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज़ लगता है। तो इसको हम लोग करते हैं, या आप इस पर कंपाइल एंड रन पर क्लिक कर लें या आप F1 दबा दें। अब ये हमारे कह रहा है कि आपने पहले कहीं पे सेव करना है ताकि ये रन हो सके। अब मैंने इसको सेव किया है, फिर इसने कहा रिप्लेस कर, तो मैंने रिप्लेस किया है। अब इसके बाद पहले ये सारा कंपाइल होगा कि इसको देखेगा कि इसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। अब उसने देखा कि मेरे प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है। अब मेरा अवास्ट एंटीवायरस हुआ है तो ये पहले वायरस डिटेक्ट करेगा कि इस फाइल के अंदर कोई वायरस वगैरह ना हो। अब ये स्कैनिंग करते हुए थोड़ा टाइम लगाएगा। अब ये क्लोज हो गया। अच्छा, अब ये हमारी आउटपुट स्क्रीन आ गई है। अब मैं जिस तरह मैंने पहली सेकंड स्टेटमेंट लिखी थी कि इंटर नंबर, अब ये देखें जैसे हमने इंटर नंबर इधर लिखा था ये एज इट इज़ इसी तरह आ गया था। अब इसके बाद मैंने सी इन की स्टेटमेंट लिखी थी। अब मुझे वो कह रहा है कि कोई नंबर इंटर करो। जैसे मैंने नंबर इनपुट किया है 12। ठीक है, इसके बाद मैं दबाता हूँ इंटर, तो ये देखें ये जो मैंने इनपुट किया था नंबर 12 ये एज इट इज़ 12 आउटपुट में आ गया। इसके बाद अगर जैसे इसको हम लोग अगर थोड़ा सा और अच्छा बनाना चाहें तो हम लोग लिखते हैं कि यू इंटर्ड, मीन्स कि आपने कौन सा नंबर, अब इसके बाद हम लोग ने कौन सा क्या नंबर इनपुट किया था जो यूज़र ने दिया। जैसे मैंने 12 किया था तो ये एज इट इज़ 12 को पॉइंट पहले लिखा है यू इंटर्ड, फिर उसके बाद लिखा है 12। तो इसको मैं दोबारा रन करता हूँ और ये दोबारा स्कैन होगा वायरस के लिए। और जब ये स्कैन ख़त्म हो जाएगा इसके बाद ये सारा सेम प्रोसीजर होता है। लाइक इसके ऊपर जैसे ही हम कंपाइल करते हैं, पहले इसको कंपाइल करते हैं, इसको देखता है कि इसके अंदर कोई एरर वगैरह तो नहीं है। अगर कोई एरर वगैरह हो तो उसको बताता है कि हमें बताता है कि ये इसके अंदर ये एरर है। उसके बाद अगर एरर ना हो तो इसको रन कर देता है। अब ये जिस तरह स्क्रीन दोबारा आ गई है इंटर नंबर की, अब मैं नंबर इंटर करता हूँ 1 2 3। अब मैंने इंटर दबाया तो अब लिखा है यू इंटर्ड 1 2 3। अब ये यू इंटर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि मैंने सी आउट लिखा हुआ था कि आप पहले ये प्रिंट करो यू इंटर्ड, उसके बाद जो वैल्यू यूज़र ने इनपुट की है उसके बाद वो वैल्यू इनपुट आउटपुट करो। तो गाइस ये हमारा था पहला लेक्चर C++ का। बिल्कुल बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, फिर उस सेंटेक्स क्या होता है, हम लोग ये हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्यों लिखते हैं, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी क्यों लिखते हैं, इंट मेन क्या चीज़ होती है कि ये मेन फंक्शन होता है, ये ना हो तो प्रोग्राम रन नहीं होता, एरर्स आते हैं। बाकी इंशाल्लाह आपको आगे आगे बताएंगे इसकी सारी चीज़ें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ख्याल रखिएगा अपना।